पप्पी जी, ये जो घर है आप लोग परिवार को अलॉट हुआ था शुरू में? हाँ जी, हमारी माता जी को 1984 में हमारे पिताजी की और हमारे बड़े भाई साहब की डेथ हुई थी, तो उसमें ये मकान अलाट हुआ एक। अब इस घर में हम आपस में 4 बहनें थी, 3 भाई थे, तो गुजारा तो होता नहीं। हमारी माता जी खुद बाहर रहती हैं। अब बड़ा वाला भाई है यहाँ रहता है और उसकी फैमिली है, हम सब अलग अलग रहते हैं। पिता की आप लोगों के पास एक ही बड़ी पोर्ट्रेट तस्वीर बची हुई है? हाँ जी, फ़ोटो है पिताजी की, भाई की फ़ोटो है जो 84 में शहीद हुए। कल मेरे ख्याल से आप वहाँ पे थी। ये तस्वीर पिताजी की है? हाँ जी, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे पिताजी हैं। ये नगर कीर्तन निकलता था ना हमारी कॉलोनी का, तो उसमें पंज प्यारे सजते थे। बस ये एक फ़ोटो ही मिली थी। पिताजी तो रहे नहीं, दुनिया से चले गए। सब कुछ खत्म कर दिया हमारा, कुछ भी नहीं बचाया। तो उस दिन एक क्या यही एक फोटो आप लोग लेके निकल पाए थे वहाँ से, या वापस घर गए और फिर नहीं, जब हमारे को घरों से निकाल दिया था इन्होंने, तो वापस जब हम गए, जब मिलिट्री वाले आ गए थे, तब गए थे हम वापस। तब हमने घरों में देखा अपने भी, कुछ देखें शायद कुछ बचा हुआ होए, लेकिन कुछ भी नहीं बचा हुआ था। उस वक्त हमारे को हमारे पिताजी की एक ये फ़ोटो मिली और एक हमारे भाई की फ़ोटो मिली, और हमारे पिताजी की एक पगड़ी थी, वो रखी हुई है हमने। पगड़ी बांधते थे जो सिर पे, एक वो पगड़ी मिली और एक फ़ोटो ये मिली, और रजाइयाँ थी उन पे मिट्टी का तेल डाला हुआ था। बाकी कुछ भी नहीं, चम्मच भी नहीं बचाया था। घर में आग लगी हुई थी, एक साइड बिस्तर पड़ा हुआ था, उस पर मिट्टी का तेल गिरा हुआ था। अब मिट्टी के तेल वाले क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, सब परिवार ही चला गया, तो बिस्तरे को क्या करना है। पगड़ी जो संभाल के रखी आप लोगों ने, क्या न्याय की उम्मीद में या अपने पिता की आखिरी निशानी के तौर पे? कुछ तो न्याय के तौर पे, कुछ निशानी। पिताजी तो हमारे रहे नहीं, उसकी पगड़ी एक मिली थी, उसको संभाल के रखी हुई है हमने, बड़े बुजुर्गों की जैसे कोई एक निशानी होती है। एक फोटो मिली, एक पगड़ी मिली, और कुछ भी नहीं मिला। 41 साल हो गए, 41 साल से कोर्टों में जाते हैं न्याय के लिए, चाहे कोई सा भी केस होए, चाहे सज्जन कुमार का होए, चाहे जगदीश टाइटलर का होए, चाहे पहले एकचल भगत का था, हम हर डेट पे जाते हैं न्याय के लिए। 1984 से लेके आज तक हर दंगे के, जो सिख दंगों के जो केसेस हैं उसमें आप खुद खड़ी रही हैं जाके? हाँ जी, मतलब चाहे किसी की भी, पहले जैसे निरप्रीत कौर, जगदीश कौर, जग शेर, इनके केस चले थे दिल्ली कैंट से, उनके साथ भी मैं जाती थी। और हमारा त्रिलोकपुरी का 32 ब्लॉक का एक्चल, उस पे एक्चल भगत पे चला था केस। हाँ जी, उस पे तो मैं नहीं जाती थी। जब ये 2005 में नानावती कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना, भाई सज्जन कुमार को बरी कर दिया है, क्लीन चिट मिल गई उसको, उसके बाद फिर हमने थोड़ा आगे कदम उठाया। भाई थोड़ा संघर्ष करा हमने, उसकी क्लीन चिट जो मिली थी वो कैंसिल करवाई, प्रदर्शन करा, पुलिस वालों ने हमारे पे लाठीचार्ज भी करा, हमारे को रोका उन्होंने, फिर भी हम गए वहाँ पे। 2005 में धरना लगाया था हमने जंतर मंतर पे। 12-13 अगस्त को फिर उन्होंने धरना उठाया हमारा, क्यों उन्होंने 15 अगस्त मनाना था। तो हमारे को मनमोहन सिंह ने लिखित रूप में दिया था, अभी तुम्हें मालिकाना हक भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, मुआवजा भी मिलेगा। ये सब अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, ऐसे ही दिलासे देते हैं हमारे को। अब न्याय तो क्या मिलना है। एक सज्जन कुमार है अंदर, उसको पहले से ही उम्र कैद थी, अब दोबारा उसको उम्र कैद हुई है। अब वो जिंदा तो है ना, अब उम्र कैद मिली है। जब वो भरी जवानी में था तब उसको उम्र कैद मिलती ना, तब पता लगता भाई परिवार से दूर रहना कितनी दिक्कत की बात होती है। हमारे तो जिंदगी से ही चले गए, बहनों के भाई चले गए, माओ के लाल चले गए, सुहागनों के सुहाग उजड़ गए। जिस घर में 10 थे 10 मार दिए, जिस घर में एक था एक मार दिया, कुछ भी नहीं बचाया।
माँ रो रही है, चिल्ला रही है, बेटा मत मारो, मेरा एक ही बेटा बचा है। उसको भी गाली दे के उधर धक्का मारना, उधर घेरना। वो बेचारे चिल्ला रहे हैं, पानी पानी कर रहे हैं। पानी तो क्या, और उल्टा उनके ऊपर मट्टी का तेल डाल रहे हैं। दो दो लाठी मारनी और मट्टी का तेल डालना, पाउडर डालना, तिल्ली लगा देनी। वो तड़प रहे हैं तो कहते देख देख सरदार साला कैसे नाच रहा है। ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, अपनी आंखों के सामने हमने देखी है। लाशों के ऊपर हम पैर रख रख के निकले कॉलोनी से। 3 दिन 3 रातें यही सब होता रहा। सब कुछ खत्म हो गया। एक बारी बंदा उजड़ जाता है तो कहाँ इतनी जल्दी सेट हो पाता है। कानूनी लड़ाई कितनी मुश्किल रही है उस पूरे दौर में आपके लिए, सब कुछ देखना, और ख़ास तौर पे आपके लिए, क्योंकि आप हर केस में जा रही हैं, डेट पे डेट देख रही हैं। क्या कहीं उम्मीद पहले टूट गई थी जब लगा कि क्लीन चिट मिल गया, सज्जन कुमार बाहर घूम रहे हैं, मतलब आपने खुद बताया कि उनको क्लीन चिट दे दिया गया, तो उस वक्त क्या होप टूट गया, उम्मीद टूट गई, और कितनी मुश्किल थी ये लड़ाई? उम्मीद टूट गई थी, तभी तो जाके फिर हमने थोड़ा कदम उठाया। फिर गुरुद्वारा कमेटी वालों ने भी हमारा साथ दिया। उन्होंने बसें भेजी थी गुरुद्वारे से, तो फिर पूरी कॉलोनी इकट्ठी होके वहाँ गई थी जंतर मंतर पे धरना लगाने के लिए। तो फिर उसके ऊपर दोबारा से चार्जशीट दाखिल हुई। तो फिर गवाहों को बुलाया गया, वो गवाहों ने गवाहियाँ दी ठोक के। तो इसको 6 साल पहले उसको उम्र कैद हुई थी। अब जो कल इसको उम्र कैद हुई है, उम्र कैद तो पहले से ही उसको हुई पड़ी है। अब तो इसको फांसी होनी चाहिए थी, फांसी होए ताकि फिर आगे दूसरे ऐसा कोई किसी के साथ जुल्म ना करें जो हमारे साथ जुल्म हुआ है। सब कुछ ख़त्म हो गया। घर लूटने वाला अलग है, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाला अलग है, बंदे मारने वाला अलग है। क्या क्या हम अंदर दर्द छुपा के बैठे हुए हैं। जब कोई पूछता है तो हमारी आंखों के सामने वही सीन आ जाते हैं। लोगों के लिए 41 साल हैं, हमारे लिए तो हमारे अभी ताज़ा जख्म है, हम नहीं भूल पाएंगे। तो न्याय क्या आपको अधूरा लग रहा है जो हुआ है कल? अब मरा तो वो वैसे ही पड़ा है, उसको फांसी दे के ख़त्म करें, फांसी दे दें उसको। अब कहते हैं ये बीमार है, बीमारी में मर जाएगा, साल 6 महीने का मेहमान है, वो मरेगा तो वो वैसे भी। तो हमारा ये कहना है कि इतने साल पहले, 40 साल पहले इसको सजा देनी थी ना, तो ये परिवार से दूर तो रहता, हमारे तो जिंदगी से चले गए। ये तो जेल में भी जिंदा है, हम तो जीती जागती लाश बन के घूम रहे हैं। क्या है, सब कुछ खत्म हो गया। एक एक मकान दिए हैं सरकार ने, उसमें 10-10 बच्चे कैसे रहें, कैसे कैसे करके गुजारा कर रहे हैं। आपके लिए अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं ख़त्म हुई हमारी लड़ाई। तो जब तक हम जिंदे हैं लड़ते रहेंगे। ये तो एक इतिहास है। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था ना, बंटवारा करा था देश का, ऐसे जुल्म नहीं करा था, किसी को मारा नहीं था, किसी को काटा नहीं था, बंटवारा करा था। सब अपना मतलब रैन बसेरा बना के रह रहे थे। लेकिन ये तो हमारे साथ जुल्म करा है, हमारे घर बार भी जला दिए, हमारे परिवार को जिंदे जला दिया। तो हमारा क्या बचा? हमारा तो कुछ भी नहीं बचा। हमारा तो सारा देश ही खत्म हो गया, हमारी दुनिया ही उजड़ गई। फिर भी हम ढीठ बन के जी रहे हैं। क्या करें? न्याय के लिए जी रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। हमारे को न्याय मिलेगा आज तो कल किसी और के साथ ऐसा जुल्म नहीं होएगा। हम पूरे देश के साथ हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। तो हमारी अगर जब सरकार सुनेगी तो हम सरकार के साथ हैं। So those like Pappy Kaur, especially Pappy Kaur, has been witness to every hearing, legal proceeding that has been happening in all the cases, almost all of it, in connection with the anti-Sikh right cases, killings that happened in 1984, and she was there when Sajjan Kumar was being handed out the life imprisonment in the second case. But she reiterates that what was done to us and the kind of justice that has been delivered by the court, they are not happy with it. They demand death penalty for Sajjan Kumar, and moreover, they are questioning delay in the justice that has happened, that has taken 41 years to get delivered. And she is now questioning that, now Sajjan Kumar has entered the last leg of his life. Why the justice was not done when he was young?
so that he could have felt the pain similar to what those like Pappy Kaur had to go through. And she continuously, even while remembering, recalling what happened in 84 with her family, with her surroundings, she is an example of many of those brave hearts as to how they fought this legal battle over the years, rather over the decades. That's Lakshmi Kaur holding the 1984 anti-Sikh riot book close to her hand and heart. She keeps on changing the pages to look after the images of the struggle, the battle, in order to ensure that the justice is handed over to the families of the anti-Sikh riots that happened in the wake of killing of former Prime Minister Indira Gandhi. 41 years later, Sajjan Kumar, the former Congress MP, has been sentenced life imprisonment in the second case in relation to the anti-Sikh riots of 1984. Families like this are left with tears, books, images, the stories of their struggle and what unfolded after the riots in 1984 as to how they ran for their lives and how they kept fighting from pillar to post to ensure the justice is handed over. For her, Sajjan Kumar's story is even more closer because she lived in Sultanpuri and she claims that she has seen as to how tires and petrols were handed over to these writers who targeted the Sikh community members. A few lanes away, in the home of Pappy Kaur, all that they are left with is a turban, a picture of their father, Inder Singh, and the hope that justice will be handed over, even in the case of Trilokpuri Sikh violence cases. So it's a battle, long battle, to ensure justice is given to them. And many families are saying that irrespective of this life imprisonment, what they seek, what they demand is death penalty for those behind the killings of the Sikhs during 1984 riots. ये हमारी ये फुफसत की बहू बौड़िया थी, ये है, इसका भी बेटा मारा गया, इसके मैया के 4 बेटे मारे गए। ये देख हम जाते थे धरना पे, ये बड़ी बहन है ना वो जो बैठी थी नीचे, ये वो वाली है। इनमें अभी कई जैसे हम निकालते जाएंगे तो आपकी भी तस्वीर है इसमें? हाँ शायद है ना आएगी। ये बब्बर सिंह है, बब्बर वो है जो अखबार वगैरह छापता रहता न, इसके आईटी के साइड में रहता है। ये सारे हैं, ये शायद में ये हमारी लगती है तस्वीर। अब तो नजर ही कम आता है बेटा। ये देखो, ये है जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब है, वहाँ पे इनका स्थान बनाया, 84 वालों का स्थान बनाया ताकि हमें कोई दिक्कत ना दे। वो बेचारे भटक रहे हैं, कहीं भी उनको कहीं स्थान नहीं है। ये देखो, फिर जी के सरकार और प्रधान जी ने उन्होंने फिर ये स्थान दिखाया बेटे। बहुत कुछ है, इनके सबके नाम दिए, टैटलर हो गया, अचल भगत हो गया, सज्जन कुमार हो गया, ये पुलिस वालों के इनके भी नाम थे। इनके आगे भी हाथ जोड़ रहे थे लेकिन इन्होंने भी एक नहीं सुनाई की। कहते हमारे हाथ कटे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस वाले कह रहे थे जी भाई बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाए? जब पुलिस ही नहीं बचाएगी तो और कौन बचाएगा? इसमें एक जो आप तस्वीर दिखा रही हैं मुझे जी, ये सज्जन कुमार है। हाँ जी, सांसद थे कांग्रेस पार्टी के उस दौर में। हाँ जी। तो इनका आप लोग रोल किस तरह से देखते हैं? और कल जो सजा हुई जी, दूसरी बार उनको उम्र कैद की सजा हुई है, उससे आप लोग खुश हैं, नाखुश हैं, क्या स्थिति बन रही है? उससे करीबन माना जाए तो खुशी है, कुछ तो सुनने को मिला। और 40 साल के बाद में और एक घड़ी यही आई है कि कुछ सुनने को मिला, लेकिन 40 साल तक रोते हुए आए। काफ़ी टाइम तक कांग्रेस सरकार रही। FIR देख लो, अब जो बहन जी बैठी थी उनके 11 सदस्य गए हैं, 11 लोगों की एक ही FIR है। मेरा बिरादर भी उनमें आता, उस घर का जवाई था।
उसी में आता है। इंदर का वो जीजा लगता था मेरा ब्रदर। हाँ जी, तो आपस में हम दे देते थे कि चलो उनकी रिश्तेदारी है तो हमारी भी हो जाएगी। अब उनके जेठ पति, 18 साल का बेटा, 4 देवर, भाई, भतीजे, FIR एक ही है। तो ये बेन साहब नहीं है। बेन साहब ये देखते हुए आए, इंसाफ के लिए हम तरसते रहे। पर हमारी जब हम कहीं चौकी थाने चले भी जाते थे तो हमारी एक भी सुनाई नहीं करते। कहते अच्छा जी जाओ, कोई बात नहीं, हो जाएगा सारा कुछ। नहीं पता, कल तक कर जाते हो जी, वो तो चले गए, उनका तो ट्रांसफ़र हो गया जी, हमें नहीं पता आपने किसको गुहार लगाई, किसकी एप्लीकेशन दी, क्या करा। हमारे लिए बहुत जुल्म ही था। कुछ नहीं दिया। फिर अब जिसके गोदी में 5-6 बच्चे हों, उसका घर भी जला दिया जाए और पति भी मार दिया जाए। जब घर में एक दाना भी नहीं बच्चों को खाने के लिए, ना कोई कपड़ा है, तो उसके साथ क्या बीती होगी। 3 दिन और 3 रातें। अब कहाँ कौन पानी देगा हमें, कौन खाना देगा। मैं सिखों की शुक्रिया अदा करती हूँ, ताकि उस वक़्त वो भी सहमे हुए थे बहुत। तो फिर कैंपों के हिसाब से गुरुद्वारों में चले गए, या फिर सदर बाज़ार थाना है उसमें चले गए। ऐसे करके फिर घर सब छोड़ गए। जो भी बना बनाया था, कुछ भी उधर से एक सुई भी नहीं ले गई। उस वक़्त तो बस हाय हाय लगी हुई थी, क्या हो गया, अरे मर गए, कौन मर गया, और भाई भी मर गया, वो जीजा भी मर गया, तेरा क्या हुआ। मैं कि मेरा पति भी गया। कि बच्चे कहाँ, मैं कि मेरे संग में ही है। कहाँ जा रहे हो, देखो मालिक कहाँ ले जाएगा। हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। बेटे हम क्या कहें, हम संसार से दुखी हुए। बहुत बहुत हिम्मत रखी आंटी आपने 40 सालों में, थोड़ी और। बेटा फिर हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फिर 86 में हमें 10-10 हज़ार रुपये दिए। आज तक हमारे पास प्रूफ है। अब 10 हज़ार को हम क्या करें। अब थाने में बैठे हैं, गुरुद्वारे में बैठे हैं, जहाँ तहाँ। अब कैसे होगा, हमें कहीं घर भर तो दे दे कम से कम। फिर ये दिया हमें घर 1985 में। 6 महीने थानों में रहे, गुरुद्वारों में। फिर वहाँ जैसे जैसे लंगर बनता रहा। नवंबर का महीना था, पास में कुछ नहीं था। जैसे सिख भाई ने फिर भी हमारी बहुत हेल्प करी, और करते भी हैं, और केस भी लड़ रहे हैं। उनका तो एक बारी छोड़ के बारी बारी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें कुछ जीने जैसा छोड़ा। लेकिन इस सरकार ने इतना भी मुड़ के नहीं देखा कि इतने सदस्य इनके चले गए हैं, कमाने वाला कोई नहीं, इनका गुजारा कैसे हो गए, क्या खाएंगे, बच्चे कैसे पढ़े लिखेंगे, कैसे अच्छे बनेंगे। हमारी ना जिंदगी मिट्टी में मिल गई। बच्चों के भी ऐसे ही हुआ, मिट्टी में मिल गई। आज तक हम जूझ ही रहे हैं उस बात को, कब हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे साथ बेइंसाफ हुए है बहुत ही। अब मालिक ने थोड़ा बहुत ऐसा है, हम बोलने लायक छोड़ा है कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं। शायद हम नहीं करेंगे तो मालिक तो करेगा ही। ये आपने किया है, आप लोगों ने ये कानूनी लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई अपने अपनों के लिए लड़ी इतने लंबे समय तक। जी, लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। बेइंसाफ दो हमें, कौन सा इंसाफ, कुछ भी नहीं है। ना हमारी कहीं फाइलें नज़र आती, ना हमारा कहीं नाम नज़र आता। खड़े रहते भाई आवाज़ लगेगी, क्या है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो हमें कुछ दिया हाथ में के लो, अरे मरते दमे तक कम से कम आपके बच्चों को काम आ जाएगा, ये दो कोई कागज है कुछ ऐसा ही। त्रिलोकपुरी के केस में आपकी पड़ोसी बता रहे थे कि वहाँ तो कानूनी कार्रवाई अभी भी चल रही है। जी, सुल्तानपुर के केस में क्या हुआ, जहाँ आप लोग थे, जहाँ आपके साथ हिंसा हुई, दंगा हुआ, हत्याएं हुई? यही है कि चल रहे हैं। सज्जन कुमार तो है ही इधर का ही,
सुल्तानपुरी साइड का इधर का। इसके टायर थे, टायरों की फैक्ट्री थी पुरानी वाली, वो सारे टायर सारे फ्री कर दिए, जलाओ सरदारों को मारो। इसके पेट्रोल पंप थे वो फ्री कर दिए। और फूड गांव से, गांव का नाम ही अजीब से थे, उधर से आगे और गाड़ी भर भर के आगे एक सिख के घर के आगे, अगर आगे 50 बंदा खड़ा हो जाए तो 2 बंदे क्या कर सकते हैं। ऐसा मारना कि इंसान देख ही नहीं सकता, वो भूल भी नहीं सकते, भूल भी कैसे जाए। कैसे भूले बेटा, हम भूल नहीं सकते। ये तो हमारी एक किस्म के नसूर बन गया ऐसा दुख का। जूझते हैं उसी दिन को जिस दिन हम आंखों से देखा, सड़कों पे छोड़ दिया हमें। अब कौन से सेट जाए। सज्जन कुमार का क्या, आप लोगों के सुल्तानपुर के आप कह रहे हैं कि उसी इलाके के रहने वाले थे, तो क्या आपने कोई गवाही दी ऐसी उनके खिलाफ? मैंने गवाही नहीं दी, धमकाते थे, डर लगता था हम कि अगर यूं भी मर गए हैं, अगर छोटे बच्चे हैं 2 जी बाकी इनको ही न मार दें। डर भय कितना था, हद से। क्या कहना चाहती थी आप उस दौर में उनके बारे में? हाँ जी, क्या कहना चाहती थी आप सज्जन कुमार के लिए? उनके बारे में तो यही कहना कि जीवन भर ये बाहर निकले ही ना। जैसे हम रो रहे हैं, परिवार भी रो, वो तो जिंदा है, फिर भी मिल आएंगे, मुलाकात करके आएंगे। खाने हंडाने के लिए बहुत कुछ बच्चों के लिए छोड़ गया, हमारे लिए क्या छोड़ा। 40 साल में कुछ तो हमारे बच्चे बनते, कुछ तो ज्ञानी जी बनते, बच्चों को कोई उम्मीद होती, और हमारा तो या रोने में ही टाइम पास हो गया। आप कोर्ट जाती हैं अपने केस के लिए, जो कानूनी लड़ाई चल रही है वहाँ क्या चल रहा है पिछले 40 सालों से? हाँ जी, कोर्ट में क्या चल रहा है आपके कोर्ट केस में अब जज साहब आए हैं। मैं क्या कहता हूँ, मैं तो भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, हे बाबा जी वो घड़ी हमारे लिए भी ले आए, आपका शुक्रिया अदा, हमें इंसाफ दिला। लेकिन घर के सदस्य को कोई काट दे और जिंदे को जला दे, खून की नदियां जल रही हो और घर में आग के भंबड़ मच रहे हो, उसके घर का हाल क्या हो सकता है, उसके बच्चों पे क्या बीतेगी। अब अगर ऐसा करने के बावजूद में तभी कहते ये बेकसूर है, किस वजह से बेकसूर है, बतावे तो सही ना किस वजह से बेकसूर है। इन्होंने हमारे साथ बेइंसाफ किया, इंसाफ के लिए हम लड़ाई लड़ते लड़ते एक टाइम आ गया और अब भगवान हमें इंसाफ देने लगा, हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन एक इंसान रंडे पा हंडा भी ले, कितना डाले, हमें तो आ गया, साथ में बच्चों के साथ भी बेइंसाफ आ गया। कुछ करे सही सरकार बच्चों के लिए भी, नहीं तो हम किसी जोगे भी नहीं है, ना किसी मांग सकते, ना किसी को कुछ कह सकते। सरकार अब तो हमारे माँ बाप है, सरकार हमारी जरूर सुनाई करेगी, इसी रास्ते तक ले गया, हमारी नैया जरूर पार लगाएगा, उम्मीद है बेटे जी। That's Lakshmi Kaur, recalling what happened in 84, how she survived, how her husband Gyani Kaur Gyan Singh was killed in the anti-Sikh riots in 1984, and she till date holds this book close to her heart and keeps on checking those pages where she has actually fought. It's a journey of the struggle for justice, fight for justice, from saving your life of your children, to knocking the doors of the courts, to the police station, to protesting at Jantar Mantar. And she is in fact referring to those images where she gone on to protest at Jantar Mantar, seeking, demanding justice in the anti-Sikh riot case. And today, when Sajjan Kumar has been sentenced life imprisonment for the second time in a second case in relation to the anti-Sikh riots, she is saying that she used to live in Sultanpuri, and she believes that Sajjan Kumar played a crucial role in the anti-Sikh riots, in the violence that was perpetrated, targeted against the Sikh community in the national capital. And without mincing any words, she is directly taking Sajjan Kumar's name, but she also recalls as to how she could
couldn't muster courage back in the day because she had to ensure the safety of her children. And decades later, nearly 4 decades later, when the second life imprisonment for Sajjan Kumar has been ordered by the court, Lakshmi Kaur says, wishes that Sajjan Kumar shouldn't step out of the Tihar jail. With video journalist Manish Bidhuri, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi.